मूवी के स्टार्टिंग में हम डारिया और निक नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइसिकल राइडिंग करने के लिए आए थे। और उसी जगह पर हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि उन दोनों पर नजर रखे हुआ था। थ्री फिंगर मौका मिलने पर एक तीर चलाकर निक को घायल कर देता है और निक अपनी बाइसिकल से नीचे आ गिरता है। डारिया उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर आकर एक और तीर चलाता है जो कि निक के चेहरे के आर पार हो जाता है और निक की मौके पर ही मौत हो जाती है। डारिया अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन तभी गलती से वो नुकीले तारों में फंस जाती है और उन नुकीले तारों को सॉटूथ और वन आई ने पकड़ा हुआ था। सॉटूथ और वन आई डारिया को तारों की मदद से ऊपर उठा देते हैं और तभी थ्री फिंगर अपना चाकू लेकर आता है और डारिया का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम कुछ दोस्तों को देखते हैं, डैनी, टोनी, चार्ली, ब्रायन, जिलियन, रॉड और विक। दरअसल ये सभी दोस्त एक हॉब स्प्रिंग नाम के होटल में जा रहे थे। डैनी को कुछ दिन पहले एक लेटर मिला था और उस लेटर के थ्रू डैनी को पता लगता है कि वो हॉब स्प्रिंग होटल का मालिक है। इसीलिए डैनी अपने दोस्तों के साथ उस होटल में जा रहा था। इधर उस होटल में हम जैक्सन और सैली को देखते हैं जो कि दोनों भाई बहन हैं। जैक्सन और सैली इस होटल के केयर टेकर हैं और डैनी भी इन दोनों का भाई है। अब वो सभी दोस्त होटल तक पहुंच जाते हैं। जैक्सन और सैली डैनी का वेलकम करते हैं, लेकिन जब जैक्सन और सैली को पता लगता है कि डैनी यहाँ पर अकेला नहीं आया, वो अपने दोस्तों के साथ आया है, तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चाहते थे कि डैनी उस होटल तक अकेला ही आए। इधर उस होटल में हम एक ओल्ड वुमेन को देखते हैं जो कि वहाँ से चेकआउट कर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक एक कुल्हाड़ी सीधा आकर उनके सीने में घुस जाती है और तभी इसके बाद वहाँ पर तुरंत जैक्सन आ जाता है। जैक्सन उस ओल्ड वुमेन की गर्दन मरोड़कर उन्हें मार देता है। उस होटल में हम डैनी और उसके दोस्तों को देखते हैं। डैनी के दोस्त उस होटल की बेशकीमती चीज़ें देख रहे थे जो कि देखने में बहुत ज़्यादा महंगी लग रही थी, और अब क्योंकि वो सब कुछ डैनी का होने वाला था। अब इसके बाद रात में हम जैक्सन को देखते हैं जो कि अकेला कहीं जंगल में जा रहा था और तभी जैक्सन हिल्लीकर ब्रदर उन म्यूटेंट भाइयों से मिलता है और इसी बीच हमें पता लगता है कि जैक्सन भी उनका भाई है और सैली उनकी बहन है। मतलब ये आपस में सिबलिंग्स हैं। बस फ़र्क इतना है कि जैक्सन और सैली इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन दिमागी हालत से वो एकदम डिफॉर्म है। अब अगली सुबह हम डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी को देखते हैं जो कि इस होटल में घूम रही थी और टोनी देखती है कि जैक्सन फर्श पर लगा खून साफ कर रहा था और ये वही जगह थी जहां जैक्सन ने उस ओल्ड वुमेन को बहुत बुरी तरह मार दिया था। टोनी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। और इधर हम डैनी के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और तभी उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जहां पर बहुत सारे मिसिंग लोगों के पैम्पलेट लगे हुए थे और इन मिसिंग लोगों का अब तक कोई भी अता पता नहीं था। और तभी शेरिफ वहां आकर एक ओल्ड वुमेन की मिसिंग पैम्पलेट लगा देते हैं और ये वही ओल्ड वुमेन है जिन्हें जैक्सन ने बहुत बुरी तरह मार दिया था। इधर होटल में जैक्सन डैनी को बहुत से हथियार दिखाता है। जैक्सन डैनी को बोलता है कि ये सभी हथियार हमारे पूर्वजों के हैं। जैक्सन डैनी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें शिकार पर ले चलता हूँ और इसके बाद जैक्सन डैनी को शिकार कराने के लिए एक जंगल में ले आता है। उन दोनों को जंगल में एक हिरन दिखता है और जैक्सन डैनी को बताता है कि हिरन का शिकार कैसे किया जाता है और डैनी बो एंड एरो का इस्तेमाल करके उस हिरन का शिकार कर लेता है। और वहीं हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि शेरिफ को बहुत बुरी तरह से मार देता है। इधर होटल में हम बाकी दोस्तों को देखते हैं जिन्हें डैनी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। टोनी को डैनी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि डैनी बिना अपने दोस्तों को बताए ही शिकार पर चला गया था और टोनी विक को बोलती है कि वो डैनी को ढूंढ कर लेकर आए। विक डैनी को ढूंढते हुए जंगलों में पहुंच जाता है। थोड़ा आगे जाने पर वो देखता है कि सॉटूथ एक मरे हुए हिरन को कच्चा ही खा रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। विक बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक वो डैनी से टकरा जाता है और वो दोनों ढलान से नीचे गिरने लगते हैं और डैनी नुकीले तारों में फंस जाता है। वो बहुत घायल हो जाता है और विक डैनी के लिए मदद लेने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और जैक्सन उनकी मदद करता है और वापस उस होटल में ले आता है। होटल आने के बाद सैली डैनी को मेडिसिन लगाती है और उसका जख्म साफ करती है, लेकिन मेडिसिन लगाते लगाते सैली डैनी को सीड्यूस करने लगती है और तभी वहाँ पर डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी वहाँ पर आ जाती है और सैली वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह हम डैनी को देखते हैं जिसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि उसने एक हिरन का शिकार किया था। अब डैनी अपने सभी दोस्तों से बोलता है कि
कि वो इस होटल से नहीं जाएगा और वहीं रहकर इस होटल को चलाएगा। लेकिन डैनी के दोस्तों को वो होटल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहते थे। अब जिलियन ब्रायन को बोलती है कि उसे वापस शहर जाना है और तभी ब्रायन को पता लगता है कि जिलियन उस होटल से महंगे महंगे चीज़ों को चुरा रही थी। लेकिन ब्रायन जिलियन को कुछ भी नहीं बोलता और वो दोनों उस होटल से महंगे महंगे चीज़ों को चुराने लग जाते हैं। अब चोरी करते समय वो दोनों एक बेसमेंट के खुफिया दरवाजे के पास पहुँचते हैं और वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ उन दोनों को एक बहुत पुराना स्पा दिखता है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसी बीच हम वहाँ पर सैली को देखते हैं जो कि उन दोनों को ऐसा करते हुए देख रही थी और तभी वहाँ पर वो तीनों म्यूटेंट भाई आ जाते हैं। वो तीनों ब्रायन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो तीनों जिलियन को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पर उखाड़कर उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अब इसके बाद वो तीनों भाई ब्रायन को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सैली आकर उन्हें मना कर देती है और क्योंकि सैली को ब्रायन के साथ इंटीमेट होना था, सैली ब्रायन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है। जैक्सन सैली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जैक्सन सैली को बोलता है कि तुम्हें डैनी के लिए प्योर रहना पड़ेगा और जैक्सन के जाते ही सैली ब्रायन को बहुत बुरी तरह से मार देती है। अब इसके बाद हम टोनी और डैनी को देखते हैं जिनका झगड़ा हो जाता है। टोनी चिल्लाते हुए डैनी को बोलती है कि तुम इस होटल में आने के बाद पूरी तरह से बदल चुके हो, लेकिन डैनी उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चला जाता है। डैनी को जैक्सन और सैली मिलते हैं। जैक्सन और सैली बोलते हैं कि हम तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों से मिलाना चाहते हैं और रात के अंधेरे में जैक्सन और सैली डैनी को ले जाते हैं। वो दोनों डैनी को जंगलों में ले जा रहे थे और तभी हम विक को देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रहा था। जैक्सन और सैली डैनी को एक छोटे से गांव में ले जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग डिफॉर्म थे। ये गांव पूरी तरह से डिफॉर्म लोगों का था। अब सैली डैनी को कुछ पीने के लिए देती है, जिसे पीने के बाद डैनी को बहुत ज्यादा नशा आ जाता है। अब इसके बाद सैली और जैक्सन डैनी को समझाते हैं कि यहाँ पर 3 परिवार रहा करते थे, क्रेटन, वॉगल्स और हिल्लीगर्स, और वो बताते हैं कि डैनी एक हिल्लीकर है। जैक्सन और सैली डैनी को बोलते हैं कि इस गांव के लोग तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा हैं, लेकिन इन सभी का ब्लड प्योर नहीं है। जैक्सन डैनी को बोलता है कि तुम्हारा और सैली का ब्लड एकदम प्योर है और तुम दोनों के मेटिंग से आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, जैसे 3 फिंगर, 1 आई और सॉटूथ है। इधर विक छुपकर उन सभी की बातों को सुन रहा था, लेकिन तभी सॉटूथ पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है। विक चिल्लाते हुए डैनी को बोलता है कि वो उसकी मदद कर दे वरना ये लोग उसे मार देंगे, लेकिन डैनी विक को पहचानने से मना कर देता है। इसके बाद 3 फिंगर विक को लटकाकर उसकी गर्दन काट देता है, जिससे बहुत सारा खून निकलता है और वो सभी लोग विक का खून अपने अपने कटोरों में जमा कर पीने लगते हैं और एक कटोरे में खून भरकर डैनी को भी दिया जाता है और डैनी अपने दोस्त का ही खून पी जाता है। इसके बाद सैली और डैनी इंटीमेट होने लगते हैं और बाकी सभी डिफॉर्म लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह जब डैनी होटल में जाता है तो टोनी देखकर उसे बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि डैनी के मुंह पर खून लगा हुआ था और वो अभी भी नशे में था। टोनी डैनी को बोलती है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डैनी बोलता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा और इसके बाद डैनी उन लोगों को जाने के लिए बोलकर चला जाता है। अब वो सब किचन में जाते हैं और देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किचन में जैक्सन इंसानी मांस को काटकर फ्राई कर खा रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो तीनों भाई उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। वो तीनों म्यूटेंट भाई चार्ली को पकड़ लेते हैं। वो तीनों म्यूटेंट भाई चार्ली के अंदर पानी भरने लगते हैं और तब तक पानी भरते हैं जब तक चार्ली का पेट नहीं फट जाता। रॉड टोनी को बोलता है कि उसे जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए और वो टोनी को चलने के लिए कहता है, लेकिन टोनी बोलती है कि वो डैनी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। टोनी वहाँ से गन लेकर डैनी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रॉड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में आ जाता है और वो तीनों भाई वहाँ आकर उसे भी बहुत बेरहमी से मार देते हैं। इधर टोनी डैनी को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है और बेसमेंट में उसका सामना सैली से होता है। सैली टोनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी किसी तरह सैली को पकड़कर उसका मुंह खोलते हुए पानी में डाल देती है और उसे शूट कर उसे घायल कर देती है। और तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है। डैनी टोनी के हाथों से गन छीन लेता है और सैली को देखने के लिए चला जाता है। डैनी टोनी से बोलता है कि वो यहाँ से चुपचाप चली जाए, लेकिन तभी जैक्सन पीछे से आकर टोनी को पकड़ लेता है।
जैक्सन टोनी को मारने वाला था, लेकिन तभी डैनी बोलता है कि वो टोनी को अपने हाथों से मारना चाहता है। जैक्सन टोनी को छोड़ देता है और डैनी टोनी को वहाँ से भागने के लिए वहाँ से भगा देता है, लेकिन टोनी वहाँ से भाग पाती उससे पहले जैक्सन फिर से उसे पकड़ लेता है। जैक्सन टोनी को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी टोनी एक चाबी लेकर उसकी आंखें फोड़ देती है और उसे जान से मार देती है। जैक्सन को मरा देख डैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और डैनी टोनी को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी पीछे से वो तीनों भाई आ जाते हैं। थ्री फिंगर तभी टोनी की गर्दन काट कर उसे मार देता है। अब इसके बाद हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि डैनी उस होटल को चला रहा था। डैनी उस होटल में आने वाले लोगों का वेलकम करता है और वो तीनों म्यूटेंट भाई उन लोगों को मार रहे थे। और इसके बाद डैनी शैली के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।